हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज जो है मैं आप लोगों के सामने इकोनॉमिक्स का एक नया शॉर्ट नोट्स रिवाइज नोट्स वन शॉट की वीडियोस लेके आया हूं। तो आज जो है हम थोड़ा सा इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, ये समझने की कोशिश करेंगे कि डेवलपमेंट किसे कहते हैं, क्योंकि ये इकोनॉमिक्स का टॉपिक है। इससे पहले जो मैंने टॉपिक करवाए हिस्ट्री और पॉलिटिकल के करवाए हैं, ठीक है। तो आज हम बात करेंगे डेवलपमेंट के बारे में। तो डेवलपमेंट इज जनरली डिफाइंड एज ग्रोथ, ठीक है। विकास को हम आमतौर पर विकास के रूप में ही परिभाषित कर लेते हैं, ठीक है। विकास मतलब कि ग्रोथ होना, ठीक है। तो सम ऑफ द इम्पोर्टेंट गोल्स आर सीकिंग मोर इनकम, इक्वल ट्रीटमेंट, फ्रीडम, सिक्योरिटीज एंड रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर। इट इज बिकॉज द लाइफ सिचुएशन ऑफ अ पर्सन आर डिफरेंट, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण लक्ष्य यही होते हैं, जैसे अधिक आय, समान व्यवहार, उसके अलावा स्वतंत्रता, सुरक्षा, दूसरों से समान सम्मान जो है प्राप्त करना, जो भी आपको रिस्पेक्ट मिलती है दूसरों से, तो ये बहुत जरूरी होता है। और ऐसा इसलिए क्योंकि व्यक्तियों की जो जीवन परिस्थितियां होती है ना, वो बहुत भिन्न भिन्न होती हैं। आपने देखा होगा, किसी को रिस्पेक्ट की जरूरत होती है तो कोई इनकम की ज़्यादा मांग करता है, ठीक है। तो वो अलग अलग वो होते हैं। तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस के बारे में अगर हम बात करेंगे, तो विकास किसी व्यक्ति की कुल आय और जीवन स्तर को बढ़ाकर वास्तविक विकास का वादा करता है। अलग अलग लोगों के अलग अलग विकास लक्ष्य होते हैं। जैसे कि मैंने बोला ना कि किसी का इनकम के जरिए होता है, तो किसी को रिस्पेक्ट चाहिए होती है, ठीक है। तो डेवलपमेंट प्रोमिसेस रियल ग्रोथ बाय एनहांसिंग द टोटल इनकम एंड स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ द पर्सन, ठीक है। तो ये बहुत जरूरी है, आपको ये पॉइंट याद रखना है कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उसका किस तरह का है। तो अलग अलग लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। उसके बाद इनकम की हम अगर हम बात करते हैं, तो आय विकास का सबसे महत्वपूर्ण घटक है, ठीक है। एक सबसे अच्छा कंपोनेंट होता है डेवलपमेंट का। और किसी न किसी रूप से अधिक आय प्राप्त करने वाले ये जो लोग होते हैं, उनका समान व्यवहार, स्वतंत्रता, शिक्षा, सुरक्षा, दूसरों का सम्मान, नौकरी, शांति, प्रदूषण मुक्त पर्यावरण आदि जैसी चीज़ें भी ये चाहते हैं। तो ये सभी जो है महत्वपूर्ण लक्ष्य हैं, ठीक है। तो ये समझने की कोशिश करते हैं हम कि मतलब कि वो कंपोनेंट हैं, जिन कंपोनेंट की जो है आप लोगों को मतलब हम लोगों को जिन जो भी इनकम के हिसाब से या किसी भी हिसाब से अगर वो डेवलपमेंट के उसमें आते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट कंपोनेंट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हर आदमी ये चाहता है कि अगर उसको अच्छी इनकम मिल रही है, तो इसके साथ में अच्छी एजुकेशन, सिक्योरिटीज, अच्छे फ्रीडम, ठीक है, हर तरह इक्वल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें उसे भी मिले, ठीक है। उसके अलावा जो है हम अगर बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की, तो नेशनल डेवलपमेंट क्या होता है? राष्ट्रीय विकास एक व्यापक शब्द है, जिसमें जीवन स्तर में सुधार शामिल है, ठीक है। जो भी इम्प्रूविंग लिविंग स्टैंडर्ड्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर आते हैं। तो अगर हम बात करेंगे, तो प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटा इनकम, प्रोवाइडिंग सोशल एमिनिटीज जैसे लाइक एजुकेशन, मेडिकल केयर, सोशल सर्विसेज टू द कंट्री सिटीजन, ठीक है। तो ये सिर्फ आय वृद्धि ही नहीं, देश के नागरिकों को शिक्षा, चिकित्सा, देखभाल, जो भी हेल्थ, जो भी मेडिकल केयर है वो, और सामाजिक सेवाएं, ठीक है, ये सुविधाएं भी जो है प्रदान करना, ये नेशनल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है। तो फैक्टर कौन कौन से होते हैं? जैसे एग्रीकल्चर, इंटरनेशनल ट्रेड, कल्चर, इकोनॉमी, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियलाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, पॉलिटिक्स, हेल्थ, ठीक है। आप ये बेसिक सा क्वेश्चन आप लोगों के लिए है। आप लोग जो है इसको जो है कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, या आप जो है खुद से लिखिए और प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। तो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेशनल डेवलपमेंट इन एजुकेशन, और हाउ कैन वी इम्प्रूव द नेशनल डेवलपमेंट, हम कैसे इसको इम्प्रूव कर सकते हैं, और इसका इम्पोर्टेंस क्या है एजुकेशन में, ठीक है। ये चीज़ें आपको करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं पब्लिक फैसिलिटीज़ की। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वही होती है जो पब्लिक को चाहिए होती है, ठीक है। तो पब्लिक फैसिलिटीज़ वो होती हैं, जैसे सैनिटेशन, ड्रिंकिंग सेफ ड्रिंकिंग वाटर, शेल्टर, सिक्योरिटीज, हेल्थ, एजुकेशन, फूड, इलेक्ट्रिसिटी। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो कि ये है गवर्नमेंट के द्वारा जो है उनको दी जाती है, ठीक है। तो ये जो है बहुत ज़रूरी है। और पब्लिक सर्विस, जैसे आप यहाँ पे फिगर के माध्यम से देख रहे हैं, तो ये सारी की सारी जो है आपकी पब्लिक फैसिलिटीज़ में या सर्विसेज में आती है। उसके बाद हम बात करते हैं सस्टेनेबिलिटी ऑफ डेवलपमेंट। तो विकास की निरंतरता में संसाधनों के खत्म होने या पर्यावरण की अपूरणीय क्षति के जोखिम के बिना निरंतर विकास के तरीके खोजना शामिल है, ठीक है। जो भी सस्टेनेबिलिटी होती है डेवलपमेंट की, वो यही वे फाइंडिंग करती है कि जो कंटिन्यूस डेवलप हो रहा है, उसके साथ में कहीं रिसोर्सेज का हनन तो नहीं हो रहा है, मतलब कोई रिसोर्सेज खत्म तो नहीं हो रहे हैं, या फिर इन्वायरमेंट को इससे कोई नुकसान तो नहीं हो रहा है। तो इन चीज़ों को भी देखना होता है, ठीक है। उसके अलावा जो है इसमें
कुछ और चीज़ें आ जाती है, जैसे कि विकास की स्थिरता में शामिल होगा, शामिल ये भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि मोर एफिशिएंट यूज़ ऑफ आवर एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, ठीक है? और हम बहुत ज़्यादा ही जो है उन चीज़ों का जो है यूज़ कर रहे हैं, तो उससे भी जो है क्या होता है कि कहीं न कहीं जो है संसाधन जो हैं खत्म होते जाएँगे और एक टाइम बाद जो है हमारी जो ग्रोथ है वो सस्टेनेबल नहीं होगी, ठीक है? तो यही चीज़ें, नए संसाधनों के भंडार को ये ढूँढना हमें पड़ेगा, ठीक है? तो ये एनवायरमेंटल हैं, ये सोशल, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर आते हैं, इकोनॉमिक, सोशल और एनवायरमेंटल। एनवायरमेंटल में वायबल नेचुरल एनवायरनमेंट होना चाहिए और सोशल में आपका न्यूट्रिएंट कम्युनिटी और उसके अलावा जो है इकोनॉमिक्स में आपकी सफिशिएंट इकोनॉमी होनी चाहिए। उसके बाद अगर हम 4 पिलर की बात करते हैं, तो यहाँ पर आपको सस्टेनेबिलिटी के 4 पिलर दिखेंगे, सोशल, ह्यूमन, इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल, ठीक है? तो ये 4 पिलरों पे जो है अगर अगर जो है हमारी गवर्नमेंट या कोई भी जो है इन चीज़ों पर ध्यान देता है, या हम ये चाहते हैं कि हमें अपने देश का विकास करना है, तो इन 4 पिलर पर अगर हम काम करते हैं, तो उससे हम अपने रिसोर्सेज़ को भी बचा सकते हैं और हम अपने यहाँ के ह्यूमन डेवलपमेंट ग्रोथ को भी अच्छा कर सकते हैं। तो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के बारे में मैंने उतनी ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बताई है, बस आपको ये फिगर के द्वारा मैं बता दूँगा कि डायमेंशंस ये होते हैं, लॉन्ग एंड हेल्थी लाइफ, नॉलेज और डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग किस तरह का है। इंडिकेटर्स यही है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, एडल्ट लिटरेसी रेट, क्रॉस एनरोलमेंट, ठीक है? तो ये सारी की सारी चीज़ें इसमें आ जाती है, ठीक है? और उसके अलावा जीडीपी पर कैपिटा। उसके अलावा डायमेंशंस जो भी इंडेक्स होते हैं वो यही है, तो जीडीपी इंडेक्स, एजुकेशन इंडेक्स, लाइफ एक्सपेक्टेंसी जो इंडेक्स है वो कैसी है। उसके अलावा जो है कुछ पॉइंट आप खुद से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है? जो कि मैंने यहाँ पर नहीं दिए हैं, वो किसी न किसी वजह से जो है मैंने उनको जो है नोट्स में नहीं डाला, क्योंकि मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग जो है अपनी तरफ से भी थोड़ा सा कुछ मेहनत कर लें, ठीक है? तो जैसे कि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट हो गया, एजुकेशन के बारे में, हेल्थ के बारे में, एजुकेशन इंडेक्स के बारे में, हेल्थ इंडेक्स के बारे में, ठीक है? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के बारे में, इन चीज़ों के बारे में जो है आप खुद से जो है करिएगा, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, ताकि जो है आपको और अच्छे से समझ में आए। तो मेरी इसी तरह से वीडियोज़ जो है, वन शॉट वीडियोज़ अगर आपको पसंद आती हैं, तो इन वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें और मेरे चैनल पर जो है सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। इसी के साथ में धन्यवाद।